कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ राशिद लतीफ साहब मौजूद हैं और यकीनन जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा, रोज़ों का इख्तिताम होगा रमज़ान का, और ईद के बाद इनका मूड जो है वो थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। आजकल बड़े कौड़े हुए हुए थे, कोई समझ नहीं आई। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और हमारे दोस्त, दुनिया की बेसबातियों और पीसीबी की बेसबातियों वाले प्लेयर्स हमने बड़े आजकल हम उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। और बल्कि एक हमारे जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनका ये कहना था कि हम लोग वर्चुअल जख्मी चौक बना रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ साहब हैं जी, वो ऑब्वियसली एनडब्ल्यूएफपी से आए, केपीके से इनका ताल्लुक, ब्रोक इन टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हबीब बैंक से खेले, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन से खेले, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, सब कुछ कर दिया। 27 पंजे लिए उन्होंने अपने करियर में, और जो है 13 उनकी 10 विकेट्स इन अ मैच थी। मेरी समझ से बाहर है कि 165 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 557 आउट करके भी वो 157 विकेट, 27 times 5 wickets in an inning, 13 times 10 wicket in a match, and he never played for शाइन बॉलर और बेहतरीन दोनों तरफ गेंद हिलाने के मास्टर थे। और एक टाइम पे शायद इनको समझा जाता था कि ही वाज द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कंट्रोल स्विंग और लैटरल मूवमेंट इन पाकिस्तान। फिर भी पाकिस्तान नहीं खेलते। जी साजिद भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच नुमान भाई एंड राशिद भाई फॉर हैविंग मी। और बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई। पांच सौ सत्तावन के बाद और क्या करना था आपने पाकिस्तान खेलने के लिए? करना क्या था? या बाल पूरे नहीं थे? क्या चक्कर क्या था? और तो कोई रीजन नहीं लग रहा ना शाजी, बाल भी उस बालशाही नहीं होंगे। बाल भी तो उस टाइम मैं बड़े लंबे लंबे बाल रखता था। बालों वाली बात तो नहीं थी, पर यह कि बस ये लक की भी बात है। इसमें डॉक्टर साहब ये भी है कि जिस तरह आजकल ये सोशल मीडिया, ये आप लोगों के चैनल्स, टीवी चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स, ये उस वक्त नहीं थे। तो जो हमारे बस में होता था, हम तो ग्राउंड जाते थे, वहां पंजा लगाना है, 10 आउट करने हैं, मैच में अच्छा परफॉर्म करना है, ये टूर आ रहा है, वो टूर आ रहा है, इसके लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसी में लगे हुए होते थे। और उस टाइम यही होता था कि डॉन या द न्यूज में आपका एक फोटो आ जाती थी, और आप 2-3 दिन के लिए बड़े खुश रहते थे कि यार आई एम नॉकिंग ऑन दैट डोर्स, और अरे फिर साजिद एंड में फिर आप वापस आ जाते थे। साजिद भाई 96 97 82 आउट कर दिए यार। उसके बाद और क्या करना था? मतलब सिलेक्टर्स क्या चाहते थे? आई मतलब डोंट नो। 82 विकेट्स इन अ सीजन यार, 82 आउट। बिल्कुल 82 जिस साल आउट किए थे फजले अकबर, मैं, हम दोनों ने, मतलब ये एक रिकॉर्ड था सलीम जाफर साहब का जो 80 आउट्स का था। जी जी। तो जहन में वो टारगेट था कि यार पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट हुई है, मतलब अगर किसी फास्ट बॉलर ने ज्यादा से ज्यादा आउट किए उसको बीट करना है। तो वो फजले अकबर ने भी उस सीजन में किया, मैंने भी किया। फजले अकबर लकी था, वो राशिद पहले बांग्लादेश चला गया और वहां एक वनडे खेला, और उसके बाद जो है ना साउथ अफ्रीका के लिए चला गया। पर हमारा नाम उसी टूर्स में, कभी इंग्लैंड के टूर पे, कभी साउथ अफ्रीका के टूर पे स्टैंड बाई में आ जाते थे ज्यादा से ज्यादा। फिर इनिशियली एक चीज होती थी कि स्टैंड बाई में आ गए और स्टैंड बाई से ही फिर आप बाहर चले गए, फिर आपके लिए सीजन शुरू से स्टार्ट हो जाता था। आपने दोबारा फिर 70-80 आउट करने हैं और फिर लोगों की जी कंटेंशन में आना है और फिर कैंप्स में साजिद, आना है। ये तो बातें होती रहेंगी। ये बताएं कि अंडर 19 में भी आप नहीं जा सके थे। आपने सबसे ज्यादा आउट किए थे शायद, जितना मुझे में, या टॉप 3 में तो थे। न्यूजीलैंड टीम गई थी जहाँ पे सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद और सलीम इलाही, जावेद कदीर और बहुत असद अली सारे प्लेयर्स वारियर। गए थे। तो उसमें भी आप शायद नहीं जा सके थे। उनके बारे में थोड़ा सा अपना रिएक्शन बताएं। ये उसमें ये था ना कि राशिद भाई, मैं तकरीबन पहले साल जब मैंने 4 मैचेस में कोई 27-28 आउट किए अंडर 19 में, और फिर उसी साल ग्रेड 2 हुआ जिसमें 4 मैचेस में मैंने 38 आउट किए।
तो ये मेरा मतलब पहला एक सीजन था कि किसी भी अच्छी क्रिकेट में मैं खेलने लगा हूं, तो ये मेरा एक पहला सीजन था। तो उस पे मुझे पाकिस्तान अंडर 19 अगेंस्ट इंग्लैंड मिला, और उस सीरीज में जितने मैचेस वैचेस थे ज्यादा हुए नहीं, बारिशों का आले मतलब आले उसमें आले ज्यादा असर रहा। आले हैदर के जमाने आले की बात हैदर कर। कैप्टन था, यस आले यस। हैदर कैप्टन था, बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है ना, जाहिर है मैंने पहले अंडर 19 खेलना था, और फिर जाके दूसरा कोई टूर जूनियर्स का होना था। तो फिर मैंने नेक्स्ट ईयर जो है ना 52 आउट किए, जो कि 11 इनिंग्स में मैंने 52 आउट किए, और आई डोंट नो कि 7-8 पंजे होंगे उसमें। और मतलब उसके साथ मैंने कोई 250 के करीब रन्स भी किए। पर यह है कि उस साल जब टीम जा रही थी, जा तो नहीं रही थी, न्यूजीलैंड इधर आई, उनके अगेंस्ट भी मौका नहीं मिला, और फिर जो यूथ टीम जा रही थी, मेरी एज जो डॉक्यूमेंट्स में थी, जो सामने थी, मतलब वो 17-18 रन्स की एज था मेरा। और फिर यूथ जो है वो 20 साल की, 21 साल तक का लड़का उसमें आ सकता है। पर फॉर सम रीजन द न्यूज अखबार में एक आर्टिकल आया, और मुझे ओवर एज अपनी तरफ से उन्होंने लिख लिया, और सडनली मैं उस टूर से निकल गया। उस टूर में अजहर महमूद भी चला गया, और मोहम्मद जाहिद भी था, और बहुत आला आला बॉलर्स थे। अगर उस असद टाइम अली मुझे अब्बास भी गया था ना। मौका मिलता तो बिल्कुल, असद अली अब्बास जो लाहौर का वो लंबा सा फास्ट बॉलर था, कर्टली अम्ब्रोज स्टाइल का, तो वो गया था उस टूर पे। और सकलैन मुश्ताक, सलीम इलाही, मैसम हसनैन, और बहुत मतलब उस टीम से कम से कम 10 से 11 या 9-10 प्लेयर जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। और बिली इबादुल्ला जो है वो उनका कोच था। जी शाहजी, मुझे बताएं कि आपने पहले 82 आउट किए, फिर आपने 67 आउट कर दिए, फिर जी। भी इनको सेलेक्टर्स को कोई समझ नहीं आई कि बैक टू बैक एक बंदा लीडिंग चार्ट्स में आ रहा है, फिर भी आप पाकिस्तान नहीं खेले। रीजन क्या कि बाद में आ गया, क्या रीजन क्या था? कंपटीशन टफ हो गया, फजल अकबर था? देखें, चाहे कोई भी था, अक्सर हमारे बारे में ये कहा जाता है ना कि यार जब हम उस टाइम परफॉर्म करते थे तो वसीम अकरम था और वका यूनिस था, ये दो नाम लेते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर जो दूसरे बॉलर्स खेलते हैं, वो जाहिर है टीम टीम में तो 5 फास्ट बॉलर भी कहीं जाते हैं, कहीं 4 फास्ट बॉलर्स जाते हैं। तो जो वो 3 फास्ट बॉलर्स थे उसमें भी तो किसी को शफल होना होता है ना। तो उसमें मतलब उसमें मेरा नंबर ही नहीं आता था। और जो चीजें मैं कर सकता था, अगर मुझे ए टीम का वनडे मिलता है तो मैं 6 आउट करता हूँ अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर मुझे अगेंस्ट 2 मैच मिलते हैं तो मैं 8 आउट करता हूँ उसमें 2 मैचेस में। अगर मुझे यूएई के अगेंस्ट वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में, यानी मैं साथ में 5-6 मैचेस में 19-20 विकेट्स इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ करके भी फिर आगे स्टैंड बाई प्लेयर तक पहुंच जाता था। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा उस वक्त जो आप साल बता रहे हैं, जैसे आपने 96 बोला, इसमें एक साल पहले भी मैंने 49 आउट किए थे जब जी जी इंग्लैंड टूर जा रहा था, जिसमें राशिद भाई जी, ने वो 43 फेमस आउट थे। मैच भी जिताया था। जी जी जी। तो 49 उसमें भी मैंने आउट किए थे। और मतलब ये साथ में ये जो ऑस्ट्रेलियन एकेडमी, ये जो इंग्लैंड है, ये जो दूसरी यूएई वाली टीम, और अगेंस्ट पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम, तो ये मैचेस मुझे मिले, इसमें मैंने 20-21 वनडे मैचेस में आउट किए विद इन 5 गेम्स। पर अगेन मैं और कभी पूछा तेरह नहीं चौदह आपने विकेट पे एक और बॉलर सेलेक्टर से चला जाके गया। पूछा नहीं, सेलेक्टर से पूछा नहीं कि भाई मसला की मैंने दसते दो? यार डॉक्टर साहब, सेलेक्टर से पूछा भी, और जो उस वक्त के कैप्टन कभी वसीम अकरम साहब होते थे या कभी सलीम भाई होते थे, तो उन कैप्टन से उन उनको पहले बोला कि यार चांस मिले, और फिर उनको दिखाया भी, जब वो कैप्टन मेरी टीमों के होते थे तो उनको दिखाया भी। और इवन आपको क्या बताऊं यार, लंकाशायर काउंटी में वसीम अकरम खेलता था तो माइकल आथरटन उसको मेरा पूछता था, और डेव वॉटमोर उसको मेरा पूछता था कि यार ये साजिद शाह क्यों नहीं खेल रहा।
तो वो ये कहते थे कि ही इज डेफिनेटली अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, और डेफिनेटली फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मुझे रोडनी मार्श, वसीम भाई, श्रीकांत, पता नहीं किस किस लोगों ने मुझे ये बोला, पर यह है कि वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आ ही नहीं सका। चलो वहां पे आ जाते हैं, अब दोबारा मर्दान आ जाते हैं। आप मर्दान के हैं, यूनुस खान, आप, फखर जमान, एजाज इलाही एक बॉलर होते थे, बड़ी अच्छी हाउसिंग थी, हाउस बिल्डिंग में गए, आप भी हाउस बिल्डिंग में गए, कबीर खान भी हाउस बिल्डिंग में गए। एजाज इलाही के बारे में बताइए, क्योंकि कम लोग जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि मैंने देखा हुआ है उनको बॉलिंग करते हुए। और मर्दान के क्रिकेट के बारे में कि जहां से आपने स्टार्ट लिया। एजाज इलाही का दौर था ना, बॉलर्स पार्टनरशिप में काम करते थे, तो मेरी पार्टनरशिप शुरू में जो है ना वो एजाज इलाही के साथ मर्दान में बनी। चाहे वो ग्रेड 2 का मैच होता था, चाहे वो अंडर 19 का मैच होता था, चाहे पिशावर से होता था, हम लोग उनको उनके ग्राउंड्स में हरा के आ जाते थे। तो एजाज इलाही आउट स्विंग बॉलर हु गॉट अ वेरी गुड पेस, और लेट स्विंग होता था उसका, आउट स्विंग, बाउंसर बहुत तेज था। और एजाज इलाही, जब मैंने 52 आउट किए तो एजाज इलाही ने भी 39 आउट किए थे, तो ही स्कोर्ड 300 प्लस रन एज वेल। और हमें मतलब बेस्ट ऑलराउंडर का इनाम जो है ना वो इमरान खान से मिला कजाफी स्टेडियम में। तो एजाज इलाही ने भी जूनियर खेला, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जूनियर उसने खेला, एक टेस्ट में उसने 4 आउट भी किए। फिर वो फर्स्ट क्लास में भी पिशावर में हम इकट्ठे, पहले मेरा और उसका ही जोड़ी होती थी, कबीर फिर बाद में बीच में मिक्स हो जाता था किसी किसी, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में भी आता था, तो वो कभी कभी उस तरफ होता था, और फिर मुझे और एजाज इलाही को ही मेन मैचेस खेलने होते थे। कबीर कभी कभी ज्वाइन कर लेता था। फिर 96 97 में फजले अकबर आया, तो पेशावर के पास अपने फास्ट बॉलर भी अच्छे हो गए, कबीर था, फजले अकबर था, मैं था, और फिर हम सब में वो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया। तो एजाज इलाही ने क्रिकेट फिर उस अंदाज से नहीं खेली, हालांकि वो इजीली हम लोगों में एडजस्ट हो सकता था। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। साजिद भाई, मुझे अब आप जरा बताएं कि आप लोग पेशावर में एक्चुअली ट्रेंड सेटर बने थे। पेशावर की टीम में पहले माज भाई और अपना फरूख जमान खेल गए हुए थे। माज भाई ने स्कोर किया था 74 में इंग्लैंड का, फरूख जो है टेस्ट मैच खेले, बट उनके बाद जो है वो जाकिर खान वनडे इंटरनेशनल खेले, हसीब पेशावर से आए थे। बट आप लोगों ने एक्चुअल ट्रेंड सेट किया, मतलब आप लोगों ने तो फिर वो एक के बाद एक पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट बनना शुरू हो गया ना, चाहे वो फजले अकबर था, आप थे, कबीर खान था, फिर ऑब्वियसली यूनुस आपकी तरह से परफॉर्म करके पाकिस्तान खेल गया, एंड देन इट वाज अनस्टॉपेबल। भाई अरशद खान था, वजाहतुल्लाह वास्की, वजाहतुल्लाह वास्की, हाँ, फिर यासिर बाद में खेला। सो क्या माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? कोई स्ट्रक्चरल चेंज आई क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ क्या? कैसे आप लोग इतना पाकिस्तान लेवल पे आके कम्पीट करने लग गए? देखिए ना, एक फिलॉसफी है ना क्रिकेट की कि आपको अपने कप्तान को खुला माहौल देना पड़ता है। जैसे आप देखें, इमरान खान को खुला माहौल मिला, ठीक है, तो वो कैप्टनसी में अपनी टीम को कहीं से कहीं ले गया। फिर महेंद्र सिंह धोनी को एक माहौल मिला, तो वो अपनी टीम को कहां से ही, अर्शिद खान को हमारे टाइम में मतलब माजुल्ला साहब की तरफ से फुल बैकअप दी गई, और उन्होंने यंग लड़कों को जो टैलेंटेड थे उनको पॉइंट आउट किया, उनकी ग्रूमिंग की, उनको अपने साथ टीम के साथ रखा। कबीर खान भी उसमें इन्वॉल्व थे, वो भी, मतलब ये दोनों हमारे सीनियर्स होते थे ना, तो ये दोनों एक पिलर्स थे। और इनके नीचे फिर मैं, वजाहतुल्लाह वास्ती, और आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल बनता था। तो जब अरशद को ये मौका मिला तो उसने बड़ी आला टीम बिल्ड की, और बड़ा फाइटिंग स्पिरिट हम लोगों में आया। और वो कबीर खान के साथ आपका इंटरव्यू देख रहा था, तो कबीर भाई कहते थे कि हम लोग जो है जब अटक से उस तरफ जाते थे तो हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ एकदम से ना, मतलब अगर हम इधर 300 कर रहे हैं तो वहां जाके जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम का हाल हो जाता है, तो ऐसे ही हम अटक से उस तरफ जो है ना हमारा हाल भी हो जाता था। फिर माइंडसेट कबीर खान, अरशद खान, मेरा, वजाहतुल्लाह, हम लोगों का एक, फिर यूनुस खान, यासिर हमीद, फजले अकबर, ये लोग जो थे ना, ये खेलना ही पाकिस्तान के लिए चाहते थे। मतलब ये
नॉर्मल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, इनके गोल्स बहुत हाई थे। तो जाहिर है हार्डवर्क भी बहुत था, पैशन भी था, और टू मच 7-8 क्रिकेटर्स अगर टॉप के एक टीम में होते हैं तो फिर टीम क्या बनती है, वो एक माहौल डेवलप होता है। तो मुझे याद है आसिफ मुश्तबा, अख्तर सरफराज, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी हैड, बड़ा दिलेर बैट्समैन होता था। तो मकसद ये है कि ये जो एक सेटअप प्लेयर्स का हमारा आया, तो आसिफ भाई जब हम लोगों का कराची से मैच होता था या किसी और टीम से, तो सारी टीमों की जो है ना, हमारी टीम पे सुबह बिल्डअप में ही नजरें शुरू हो जाती थी कि यार ये लोग कौन है, ये तो सुबह बेसबॉल शुरू कर देते हैं, बेसबॉल या रग्बी शुरू कर देते हैं, उसमें ये वार्म अप में सुबह अपने आप को इतना थका देते हैं, फिर ये 2 घंटे वहां सेशन में जाते हैं, वहां भी इंजॉय करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में ब्रेक आता है, फिर जाते हैं, फिर वही इनका इंटेंसिटी लेवल होता है। तो वो हमें एंड में अक्सर कहते थे कि यार तुम लोग जिन हो क्या हो, मतलब ये एक ऐसी टीम बिल्ड हो गई थी हमारी। तो फिर मेरी लकीनेस ये है कि हबीब बैंक में जब मैं खेलता था तो वहां भी 10 टेस्ट प्लेयर मेरे साथ होते थे। 11वां मैं सिर्फ विदाउट टेस्ट के खेलता था, बाकी 10 प्लेयर जो है वो मेरे साथ टेस्ट प्लेयर ही खेल रहे होते थे। जो 12वां होता था वो भी टेस्ट प्लेयर होता था। तो पहले मैं कह रहा हूँ राशिद से पहले जरा एक जवाब देना मुझे। आई थिंक 95 था, 1995 हमारी 2 टीमें बनी थी पिंडी की, हम लोग पिंडी बी में होते थे, शुएब अख्तर थे, राजा सरफराज कप्तान था, तो आपने ओपन कर दिया था शुएब के अगेंस्ट, वो क्या हुआ था? मतलब ये क्या साइंस थी कि आप ओपन करने आ गए, शुएब अख्तर गेंद कर रहा था भाई। यार मुझे राशिद भाई ने खुद 1 डाउन पे अगेंस्ट इंग्लैंड भेज दिया था, जब क्रेग वाइट और फ्लिंटॉफ और ये सब डेरेन गॉफ वगैरह खेले थे, इन्होंने भी मुझे आगे भेज दिया था। टेंडेंसी थी मेरी बैटिंग में कि मैं ऊपर के नंबरों पे बैटिंग कर सकता था और मतलब सॉलिड खेलता था, तो वो लोग मुझे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट यूज कर लेते थे। कुछ ऐसे कैप्टन होते थे, और कभी कभी मैंने उस पे इवन 100 भी किया है मैंने उस पे, जब मुझे किसी कैप्टन ने ये वाला रोल दिया है। तो शुएब अख्तर मुझे याद है, पर नोमान भाई, शुएब अख्तर ही वाज ओनली 82 माइल बॉलर एट दैट टाइम, जो आप याद कर रहे हो 95 का सीजन। शुएब अख्तर ने 96 में फिर अपने आप को एकदम से वो 95 वाला बॉलर बन गया था। यकीन करें वो ऐसा ही था, वो उस टाइम वैसा ही था, पर यह कि जो 96 में उसने गियर बदला था ना, जो उसने अपनी टांगों पे काम किया, जो उसने मतलब अपने आप पे वर्कआउट किया, इवन उसकी ऑटोबायोग्राफी देख लें, उसमें भी उसने वो फेज याद किया है कि मैं जाता था तो अंधेरा होता था, मैं जब वापस आता था तो भी अंधेरा होता था, तो मेरी माँ मुझे वो अंधेरे में जब मैं आता था तो वो देखती थी कि तुम जिन्नो क्या चीज हो, ठीक है। तो वो 1 साल उसने गियर लगाया और ही बिकम अ 95 माइल बॉलर। तो अगर अच्छी गाइडेंस मिलती है तो बंदा बन सकता है इस तरह, मतलब अभी तो हम यंगस्टर्स में ये चीज पेस की वजह से तो नहीं, आपको कहीं पेस की वजह से इग्नोर तो नहीं करते थे कि ये पेस उतनी नहीं है? एक्सप्रेस के हाजी बाबा भी तेज करता था, मोहम्मद अकरम भी, तो ये रीजन तो नहीं था साजिद भाई कि फजल अकबर भी बहुत मुझे याद है, देखें अगर ये जो बात है ना कि तेज था, बॉलर्स एट टाइम्स तेज होता है, बॉलर जो है ना वो हर रोज एक, जब उसको विकेट मिलती हैं तो उसकी स्पीड अचानक 5-6 मील ज्यादा भी हो जाती है। जैसे अगर आप इंग्लैंड के बॉलर्स को देखते हो आजकल, वो जब बॉल करते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन वगैरह, वो टेस्ट मैचेस में अपनी स्पीड को थोड़ी कम कर लेते हैं और फिर वहां से उनको मूवमेंट्स भी मिलता है, वहां से उनकी एक्यूरेसी भी आती है। तो आर्ट ऑफ बॉलिंग जब बंदा सीख लेता है ना, तो वो फिर दरमियान में बॉल करता है। वरना हमने तो वो खुले विकेटों पे, जब जहां स्पिनर के अलावा बॉल नहीं होता था, जब वो बॉल हमें मिलता था हम उसमें 6 आउट कर जाते थे, रिवर्स स्विंग पे यॉर्कर मार के। तो मैं नहीं समझता कि फर्स्ट क्लास का कोई भी प्लेयर 85 माइल के साथ तो वो नॉर्मली एडजस्ट होता है, पर उसको अगर 88-89 में अचानक कोई बॉल रिवर्स होता है तो वो उसका डंडा जा सकता है, अदरवाइज उसको कोई बोल्ड नहीं कर सकता फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो एट टाइम्स मैं बहुत तेज स्पेल्स भी करता था, एट टाइम्स स्लो भी करता था,
पर ये है कि विकेट को देख के मैं इवन मोहम्मद आसिफ एक हमारा इतना स्टार बॉलर रहा है ना, तो एक दिन हमारा केआरएल का उनके साथ मैच हुआ, केआरएल से वो खेल रहा था और हबीब बैंक से मैं खेल रहा था। तो हम लोगों का जब मैच हुआ तो हमने उनको मैच इजीली हरा दिया, वहां से यासिर अरफात, जाफिर नजीर, मोहम्मद आसिफ, वो सरफराज जो सरगोदा का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, ये सारे खेल रहे थे। इन्होंने मैच हार लिया तो फिर मैंने इसको बुलाया अपनी तरफ, मैंने कहा आसिफ इधर आओ। मैंने कहा क्यों क्यों हारे तुम लोग मैच? तो कहता है पायन हमने इस तरह नहीं किया, उस तरह नहीं किया। मैंने कहा तुम लोगों ने आगे बॉल नहीं किए। तो मैंने कहा अगर तुम लोग आगे बॉल करते तो हम भी आउट हो जाते। तुम लोगों ने आगे बॉल किए नहीं, विकेट को सही यूटिलाइज नहीं किया, बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे थे और वहां से आपको मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा था विकेट में। तो मतलब विकेट्स के साथ बॉलर को चेंज होना पड़ता है। मतलब जी राशिद भाई। यार साजिद, आपने बड़े आउट किए, लेकिन साथ में अगर बोलते हैं फजले अकबर, और आप दोनों जी साथ खेले, बड़े आउट किए उसने, तो वो क्या वजह थी कि इंटरनेशनल में जितना भी खेले कम खेले और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह सके? आपको पता है, सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि डोमेस्टिक में वो अपने विल पे टीमें आउट करता था। बड़ी बड़ी टीमें उसने सिंगल हैंडेडली आउट की। अगर सपोर्ट किसी मैच में मूड हो रहा है तो वो तो बख्शता ही नहीं था किसी को। तो क्या वजह रही कि वो इतना ज्यादा बड़ा बॉलर नहीं बन सकता, इंटरनेशनल बन सका इंटरनेशनल क्रिकेट में? बिल्कुल, जो उसके स्टैट्स हैं 600 विकेट्स माशाल्लाह, तो वो ये बताते हैं कि उसको वहां अगर उसको वो ये नहीं कह सकता कि मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि उसको न्यूजीलैंड का भी मौका मिला अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, और उसको साउथ अफ्रीका में भी मौका मिला, उसको पिंडी में अगेंस्ट इंडिया भी मौका मिला, मतलब उसको मैचेस मिले। पर जो फजले अकबर मेरे ख्याल में वो नहीं कर सका, क्योंकि वो हिट द डेक हार्ड और थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल करने वाला बॉलर था, जो कि ग्रेस पे बहुत ज्यादा चढ़ के आता था। बॉल का तो फर्क इशू था, बॉल का भी वो, इशू आ गया ना। वो उस बॉल का थोड़ा सा इशू था। वो बैक ऑफ द लेंथ जो बॉल्स करता था वो कोकाबुरा पे उस तरह नहीं आते थे, ठीक है, और वो ग्रेस पे उस तरह आते थे। तो वो आगे से क्विक बॉलर नहीं था। फजले अकबर मतलब पिच को टप्पा पड़ने के बाद उसकी पेस जनरेट होती थी। तो फजले अकबर ने इधर बहुत ज्यादा आउट किया, और प्लस ये है कि हो सकता है उसने अपने आप को वो ज्यादा सीरियस ना रहा उन जगहों पे जहां उसको होना चाहिए था। तो अगर वो ज्यादा सीरियस रहता तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। उसको पाकिस्तान के लिए बहुत खेलना चाहिए था दूसरा मेरी ये नजर बताना में। साजिद, ये आपके पास जो टीम थी, खैर बहुत ही जबरदस्त टीम थी। उसके बाद क्रिकेट खत्म होती है आपने, लेकिन जो कोचिंग की तरफ आने का ये कब माइंड में आया कि अंडर 16 को भी देख रहे हैं आप, अंडर 13 को भी देखते हैं, आप टीम लेके आते थे यहाँ इस्लामाबाद में, मुलाकात भी अच्छा लगा, मजा आया, क्योंकि जो बच्चों के साथ काम है ना वो मुश्किल काम है। तो ये चैलेंज कैसे लिया आपने, पूरा पूरा किया, मतलब लिया कैसे चैलेंज? जैसे पहले 2-3 4 साल जब हम लोग क्रिकेट छोड़ते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस फील्ड में जाना है। पर ये है कि मेरे वे में अगर आप कहें ना राशिद भाई, तो मैं बॉर्न 92 में ही कोच था, 92-91 में ही कोच था, क्योंकि मैंने अपनी क्लब को चलाया। मैं अपनी क्लब को 10 साल मुसलसल जितवाया, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किस तरह का सेटअप बनाना पड़ता है, मतलब उन चीजों से मैं गुजर चुका था। और मुझे जो क्रिकेट की मेरी ख्वाहिश रह गई ना दिल में कि यार मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सका, तो वो मेरी अब ये ख्वाहिश है कि यार मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सका तो मैं इंटरनेशनल लेवल के मयार के प्लेयर दूं पाकिस्तान को। और अपना ये जो एक्सपीरियंस मेरे पास इतनी क्रिकेट का है, वो शायद अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है। मैं बाहर सेटल होना चाह रहा था, पर यह है कि फिर मैं इधर ही रुक गया। और जब इधर रुका तो फिर मुझे यही वजह नजर आई कि यार अल्लाह ने मुझे अगर इधर रोका है तो वो मेरे जरिए जूनियर्स को कुछ देना चाहता है। और मैं इसी सोच से फिर जूनियर क्रिकेट में आया हूँ। मैंने गोल्स भी बनाए कि यार ये वर्ल्ड कप तक मैं ये कर लूंगा, और फिर हो सकता है मुझे चांस मिले तो मैं ये जिता दूं। तो मतलब ये अब मैं अपने बच्चों को शिफ्ट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को देना चाहता हूँ कि बड़े टॉप क्लास प्लेयर पाकिस्तान को दूं, ये एक ड्रीम है मेरा। तो मैं नहीं खेला, सो व्हाट,
मेरे वाले प्लेयर जो बच्चे साजिद भाई प्रोड्यूस करूंगा वो ही मेरी क्रिकेट खेलेंगे। साजिद भाई आपने साजिद भाई आपने ये जो बताया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का चाहते हो कि पाकिस्तान को प्लेयर्स दो, एक आपने लफ्ज यूज किया कि जो खलिश रह गई, तो ये जरा इसको एम्पलीफाई करें। खलिश रह गई मींस के यू थॉट के यू शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान और ज्यादती हो गई कहीं ना कहीं किसी से, क्योंकि आप अच्छा आप तो उसी टाइम पीरियड में आए हो पेशावर से जब बहुत सारे पेशावर से पाकिस्तान खेल रहे थे, तो वो तो माइंडसेट भी बदल गया हुआ था। तो फिर क्या आपको लगता है कि वेयर डिड यू व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या? देखिए डॉक्टर साहब, हकीकत में ये चीज तो अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आ सकी कि हुआ क्या। ठीक है, पर मेरे बिहाफ से देखिए जो चीज होती है, मेरे बिहाफ से मुझे अगर एक का मैच मिलता है और मैं उसमें पंजा मारता हूँ, हैट्रिक करता हूँ, तो मैं यानी मैं जब कीनिया मेरा एक टूर हुआ था, उसमें मैं बेस्ट बॉलर बना, तो 21-22 आउट किए मैंने उस टूर पे। तो उसमें मैंने एक हैट्रिक भी की, न्यू बॉल पे पहले ही दूसरे ओवर में मैंने हैट्रिक की। तो जब वो जो इंडियन कोच था उनका संदीप पाटिल और उनके जो सेलेक्टर्स थे कीनिया के, वो भी इंडिया के थे, बिलीव मी जब सीरीज खत्म हुई ना, तो मेरी जिस गाड़ी में मैं बैठा होटल की तरफ जा रहा था, तो मेरी खिड़की पे नॉक हुआ। तो जब मेरी खिड़की पे नॉक हुआ तो वो उनका सेलेक्टर था जो मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आया था कि वेरी वेल डन, और अगर तुम अभी पाकिस्तान जा रहे हो, अगर तुम्हें अभी भी इन लोगों ने नहीं खिलाया तो ये बेवकूफ होंगे। तो बेसिकली मैं फिर आया और पाकिस्तान का कैंप अटेंड किया। पाकिस्तान के कैंप में 2-3 जो मैच मुझे मिले, उसमें मैंने 20-20-25 रन 10-10 ओवर्स में दिए, 2-2 विकेटें हासिल की कराची की सख्त गर्मी में। पर टूर पे एंड में 9 बजे की खबरनामे से पहले मेरा नाम चला गया। और यार और भी प्लेयर ऐसे थे पिशावर के, अपना तैमूर खान जो कि आयरलैंड मूव हो गया, अच्छा प्लेयर था वो। जहांगीरा वो भी ओपनिंग बैट्समैन था, बहुत आप लोगों ने तलवारें रखी हुई थी। जहांगीर शौकी शौकी इतना शौकिया नहीं था, फिर अलाइड बैंक में जॉब करने लगा। हमारे यहाँ भी खेला थोड़ा सा वो अलाइड बैंक से, क्योंकि जी जी वजाहतुल्लाह जी वास्ती लोकल अलाइड बैंक में थे, तैमूर खान और जहांगीर। तो इन तीनों को मौके मिले और जिसमें वजाहतुल्लाह वास्ती फ्लरिश करके आगे चले गए। तो जहांगीर कोई जी। सीरियस नहीं था क्या? मैं ये कह सकता हूं कि जहांगीर वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो आजकल की क्रिकेट में चाहिए होता है। वो आजकल की क्रिकेट में होता तो एकदम से सारों को अच्छा भी लगता। किसी ने किसी T20 या इधर उधर के चंद इनिंग उसको अचानक कहीं से कहीं भी पहुंचा सकते थे। पर जहांगीर का भी मैं ये कह सकता हूं कि सर उसका गोल बड़ा नहीं था। वो जॉब मिल जाए, डिपार्टमेंट मिल जाए, मैं रिलैक्स हूं, बस एक जगह तक वो एक सोच होती है, उस जगह तक बंदा जाके उधर से फिर बंदा नीचे की तरफ वापस आ जाता है। तो मेरे ख्याल में उसका अप्रोच पाकिस्तान खेलने वाला एक टाइम में था, और उस वक्त वो परफॉर्म भी कर रहा है, पर इसको फिर लंबे अरसे तक जारी रखना पड़ता है। तो शायद वो लंबे अरसे तक वो जारी नहीं रख सका और वो कंटेंशन से बाहर हो गया। तैमूर खान गुड मीडियम पेस बॉलर भी था, और 6 नंबर 5 नंबर पे वो हमारे लिए बैटिंग भी करता था। ही वॉज वेरी गुड प्लेयर। एक टूर भी आपके साथ न्यूजीलैंड का उन्होंने किया था तैमूर खान ने, तो बहुत अच्छा प्लेयर था। आज भी मुझसे मिला है, पिशावर आया हुआ था, तो अच्छा। आज मुझसे मुलाकात हुई है। और अभी आयरलैंड होता है, कोचिंग करता है वहाँ। और हो सकता है कि फ्यूचर में वो भी यहाँ किसी कोचिंग वोचिंग में नहीं, आपके वो आए। और और भी प्लेयर थे। जानिसार बहुत अच्छा प्लेयर था। जानिसार भी शायद अमेरिका मूव हो गया, वो भी अच्छा प्लेयर था। जानिसार खान, जितनी भी जूनियर क्रिकेट यासिर अरफात और जानिसार खान ने इकट्ठे ही खेली है, पर जानिसार खान वाज अ बैटिंग ऑलराउंडर आई वुड से, और जो यासिर अरफात था ही वाज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। पर दोनों ऑलराउंडर थे, अच्छे ऑलराउंडर थे। और शायद जानिसार को उतने पीक पे उतने मौके हम लोगों की वजह से नहीं मिल सके कि वो फ्लरिश करता। और जूनियर लेवल पे जितनी भी उसको क्रिकेट मिल रही थी, वो अच्छा खेल रहा था और उसमें अच्छा कर रहा था।
पर उसको फिर फर्स्ट क्लास में फिर फजल अकबर, कबीर खान, साजिद शाह और नोमान हबीब और इन बॉलर्स के बीच में फिर जगह बनानी, तैमूर खान, इनके बीच में उनको जगह बनानी होती थी, विच वाज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। फिर अरशद खान तो जो आप लोगों से ज्यादा बॉलिंग तो अरशद खान करता था। हाँ, वो तो यकीन करें अर्शिद भाई तो एंड चेंज कराने में भी 2 आउट कर जाते थे। अच्छा साजिद भाई बताएं, अरशद ऐसा ही करेक्टर था जो हमने पाया या थोड़ा सोबर होता था एज कप्तान? नहीं नहीं, एज ए कैप्टन तो वो बड़ा सोबर होता था और बड़ा सबको तुन के रखता था और अपोजिशन को भी, अंपायर्स को भी, प्लेयर्स को भी बातों से भी आउट करवा देता था। मतलब he was one of the best captain I had. मतलब जो in my opinion he was one of the best captain because जिस तरीके से उसने हमारी टीम को डेवलप किया और किसी भी क्रिकेट में 10-15 साल का फेज अगर वो एक टीम अच्छा गुजारती है तो वो मस्ट भी एक ग्रेट टीम होगी, तो वो तभी गुजारती है। तो उसको बनाने में अर्शिद भाई का बहुत हाथ था। अच्छा आपके वो 2 ओपनर्स भी होते थे यार, वो बड़े ठीक ठाक प्लेयर थे, रहमत गुल था और जहांगीर खान था, क्या नाम था? जहांगीर की बात कर जहांगीर ली, खान का तो अभी बात की है? जहांगीर अभी खान। हमने बात कर ली राशिद भाई के साथ। रहमत अच्छा, हाँ, रहमत रहमत तो गुल था, साहब रहमत जी साजिद, रहमत तो ना ठीक ठाक है, हमारा दोस्त भी था, लेकिन कबीर की बड़ी पर्ची थी वो। उसके चक्कर में यूनुस 2-3 मैच नहीं खेला। यार यकीन करें, रहमत गुल इतना अच्छा बैट्समैन था कि पिशावर में जब हमारे आपस के मैचेस होते थे ना, तो ये मतलब किसी भी बॉलर को, चाहे वो कबीर खान है, वो आप लोगों के लिए कबीर खान होगा, वो उड़ा देता था उसको। अच्छा यानी वाज दैट गुड। बट उसका मसला वही था, वो हम लोगों से थोड़ा ओल्ड फेस का प्लेयर था और वो अटक वाला मसला आता था। अच्छा वो जो अच्छा अटक वाला मसला है ना, वो आ जाता था बीच में। जी, वो हो गया अदरवाइज समझ। जो बंदा कबीर खान को पेशावर में मार रहा है, तो उसको नदीम अफजल को मारते हुए क्या प्रॉब्लम होगी फैसलाबाद में। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ही वाज वेरी गुड बैट्समैन और अच्छा कोच भी है। अभी पेशावर से भी उसने कोचिंग की है और एबटाबाद से भी कोचिंग कर रहा है आजकल। और अगर राशिद भाई ने अभी तक पूछा नहीं तो शाहिद हुसैन का जरा बताएं। हाँ रिसेंटली शायद उनके साथ ट्रेजेडी भी हो गई, बहुत ट्रेजेडी हो गई, उनके बेटा इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, उनका इंतकाल हो गया। तो शाहिद को आपने कैसा पाया? शाहिद तो पाकिस्तान अंडर 19 भी खेला। शाहिद was a role model after Farooq Zaman and Mazullah. हाँ He was a role model क्योंकि उसने जितने भी अंडर 19, जितने भी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बांग्लादेश है, हर जगह गया वो। जिस तरह जानिसार जूनियर सारे खेला, तो शाहिद हुसैन भी खेला। वन ऑफ द वन ऑफ अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। ब्रिटेन में ज्यादा रहा, शेफील्ड में ज्यादा टाइम गुजारा उसने, और वो अपनी इंग्लैंड की जो लीग क्रिकेट उस वक्त वो वही खेलता था, हम लोग नहीं खेलते थे, तो वो अपनी लीग क्रिकेट वाली एक्सपीरियंस को भी इधर हमारे पास ले आता था। पीएनएससी में वो मेरे साथ 3 साल इकट्ठे खेला और मैंने उससे बहुत सीखा। मेरा रूममेट होता था, हमारे सीनियर होते थे, हम उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे और उनसे सीखते भी बहुत थे। तो ही वॉज अ जेंटलमैन, he was a gentleman or good cricketing brain, very good cricketer as well, good left arm spinner who can bat a bit and a good fielder. तो अच्छा, अब आप आप जरा ये बताएं ना मुझे, एक अंदर की बात बताएं कि केके की और अरशद की लगती थी? हाँ, वो अभी भी लगती है दोनों की। वो अभी भी लगती है, वो उस वक्त भी लगती थी और उनका कभी हम लोग अंदाजा नहीं कर सके कि ये इनकी लगती है या इनकी आपस में बनती है। पर यह है कि उन दोनों का अभी एक दूसरे के साथ वो कैट एंड माउस वाली गेम थ्रू आउट चलती है जैसे माशाल्लाह। मेरी और डॉक्टर की जैसे चलती है। जैसी आपकी और डॉक्टर साहब की चलती है, मैं अक्सर देखता तो हूँ। साजिद ये बताएं कि आपका बॉलिंग जो बहुत लोगों को की आपने, पसंदीदा बैट्समैन, यार मजा आ गया आज, मार खाने का मजा आया, कौन बैट्समैन है सारा? जरा राशिद भाई, ये बहुत मार अगर खाई मैं है, बहुत कहूंगा प्लेयर कि ये होंगे बड़ी पता है बात मुझे। होगी, अगर अगर ये बात मैं कहूंगा तो बहुत बड़ी बात लगेगी, पर यह है कि वन ऑफ द डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल
इन माय ओपिनियन इज आसिफ मुश्तबा। यस, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये complete। डोमेस्टिक क्रिकेट का ऐसा प्लेयर के मतलब आप कि उस गेंद को, वो बोल्ड होने वाली गेंद होगी, वो छोड़ देता था, वो बिल्स के ऊपर गुजर जाती थी वो गेंदें। तो मतलब ही वाज, उसका आउट करने का तरीका ये था कि शुरू में आके उसको बाउंसर किया, एक फील्डर लिया हुआ है, तो अगर वहां उसने कैच दे दिया और आउट हो गया तो बस ठीक है, वरना उसके बाद जितनी जितनी उसकी नजर गेंद पे बढ़ती जाएगी वो आपको थकाता जाएगा और फिर मार डालेगा आपको एक टाइम में। और फिर स्कोर लिखा होगा 180 190। ठीक है, एक प्लेयर और आपका एलाइड बैंक का एजाज जूनियर, जिसने मेरे अगेंस्ट, एजाज जूनियर ने मेरे अगेंस्ट शुरू के मेरे अगेंस्ट उसने बहुत रन्स किए हैं। और इसके अलावा अल्लाह के फजल से राशिद भाई, मुझे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अल्लाह के फजल से किसी बैट्समैन ने टफ टाइम नहीं दिया। ये दो जो बैट्समैन थे ये टफ टाइम देने वाले प्लेयर थे, नहीं, आसिफ बहुत टफ भाई टाइम भी, देते थे। एजाज जूनियर बहुत, मैंने तो खेला हूँ, तकरीबन 10 साल खेला हूँ फर्स्ट क्लास। हर दूसरे मैच तीसरे मैच में एक बड़ा स्कोर करता था। एक शेखुपुरा में थोड़ी खराब पिच थी, ऊपर नीचे वाली, वहां उसने ईच इनिंग जी सेंचुरीज की और क्या कमाल खेला था, क्योंकि वो हर चीज पे अच्छा था, स्पिनर्स पे भी अच्छा था, आगे से बॉल स्पिन हो हाँ, रही है उसको भी अच्छा है, कट और पुल भी अच्छे थे। जब वो रीच भी ज्यादा थी। पाकिस्तान टीम में आया तो उसके फ्रैक्चर हो गया था, लेट खेला फिर वो। हाँ, फिर मतलब 6-8 महीने बाद जब फॉर्म थी नहीं थी, कल्चर डिफरेंट हो गया, लेकिन बड़ा प्लेयर था आजकल। वो भी पीसीबी में, उनको भी पकड़ूंगा कहीं इंटरव्यू के लिए, दक्षिणी नहीं चौक में नहीं, लाके डालना है। जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, उनके पास भी बहुत स्टोरियां होंगी, वो भी एक 200 मैच तो खेले होंगे, 200 के करीब 200 करीब मैच 220 खेले होंगे। मैच खेले हैं, 220 मैच खेले हैं। तो देखें, मतलब वो तो उसके पास तो बहुत ज्यादा मवाद होगा। बहुत है। अच्छा, बैट्समैन साजिद भाई, नहीं पूछे ना, राशिद पूछे आप। बॉलर कौन थे अपने आपके अलावा, कौन सा पसंद आया बॉलर डोमेस्टिक में? मेरा भी यही सवाल था। बस ठीक है, एक ही बात है। देखें, जो मेरे पार्टनर्स रहे, फजले अकबर, कबीर खान, डेफिनेटली ग्रेट बॉलर्स थे। और इसके अलावा जाफर नजीर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एंड वन ऑफ द अनलकी गाय हु डिडंट प्ले फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा जो है ना, मोहम्मद आसिफ ने भी बाद में गेंदे जब सीखी तो वो बहुत जबरदस्त बॉलर बन गया, वो भी पसंद था। तो ये तो शाहिद नजीर बहुत आला बॉलर था। मोहम्मद शमी एट टाइम्स बहुत जबरदस्त गेंदे कर देता था। तो बॉलिंग थोड़ी लेट सीखी मोहम्मद शमी ने, पर ये कि वन ऑफ द बेस्ट फिर बना। 600 आउट उसके भी है, मतलब ठीक ठाक क्रिकेट भी लंबी खेला। और अभी तक माशाल्लाह खेल रहा था, लास्ट ईयर तक तो वो खेल ही रहा था। तो इसके अलावा जो फैसल आफरीदी, ही वाज क्वाइट वैसे इम्प्रेसिव। शोएब अख्तर लेकिन टाइप फैसल का के एक्शन था। एक्शन के बारे में क्या ख्याल था आपका? फैसल का एक्शन ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हाँ, उसका डॉला भी बहुत है तो जवाब ना दे, क्योंकि फैसल का डॉला बहुत है, वो कुशन भी दे देगा। वो कसम दे देगा मेरे को। नहीं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है वो, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मुझे कसम नहीं मारेगा। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा साजिद भाई, हाँ, ओवरऑल क्या खोया क्या पाया फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट? हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू एज ए पर्सन? देखें, आपने आपने परफॉर्म करके, एक्सेलेंस लेके, और फिर रिजेक्शन देखी, तो ये इसको जरा मुझे समझाएं कि क्या फीलिंग्स थी कि 550 आउट किए हुए हैं, बंदा जो है वो 5 आउट कर रहा है, 10 आउट कर रहा है, टूर्नामेंट अपना सीजन 4 टॉप कर रहा है, और फिर इग्नोर हो रहा है परफॉर्म करके भी। तो क्या वो कश्मकश, वो क्या था, वो कैसे, हाउ डिड यू लर्न एंड व्हाट डिड यू लर्न? डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपका, और जबरदस्त क्वेश्चन भी है और मुश्किल भी है। क्रिकेट में बहुत इज्जत मिली, बहुत एंजॉय किया। मैंने टेस्ट प्लेयरों के साथ भी 1,000 ऑटोग्राफ दिए हुए हैं। टेस्ट प्लेयरों के साथ होते हुए भी मैंने काफी ऑटोग्राफ दिए हुए हैं। माशाल्लाह। मुझे
मतलब बहुत दर्द मिला इससे, बहुत तकलीफ मिली, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली ही सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए थी। क्या बात मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पंजे मारूं। यकीन करें, मेरा एक टाइम के बाद जो है ना, जब मुझे नहीं मिला ना, तो मुझे आउट करने का मजा आना भी बंद हो गया, मैंने सेलिब्रेशन भी बंद कर दिया था। मैंने टॉप के जो फर्स्ट करो सलमान बट है, मिसबाह उल हक है, जो भी प्लेयर है, टॉप के प्लेयर्स हैं, इनको अगर आप 7-7, 8-8, 10-10 दफा आउट कर लेते हो, तो आपकी क्या ड्रीम रह जाएगी आउट करने की, और आपके पास क्या सेलिब्रेशन रह जाएगी? कुछ भी नहीं रहेगा। तो तकलीफ बहुत मिली, पर यह है कि उसको मैंने पॉजिटिव, बीच में इंसान नेगेटिव होता है, पर यह है कि नेगेटिव हो के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा और क्रिकेट का एक और फील्ड पकड़ना पड़ेगा, और जहां से आपने छोड़ा है वहां से आपको स्टार्ट करके वही चीजें दूसरे बच्चों की मिनिमाइज कर दें। जो भी टैलेंट आपके पास है, जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं, आप उनको वो ना आने दो। चाहे मतलब वो किसी के रीजन के साथ लड़ना हो, चाहे वो पीसीबी के साथ लड़ना हो, चाहे वो सिस्टम के साथ लड़ना हो, पर यह है कि उन बच्चों को वो तकलीफें ना मिले, और उनका जो टाइम प्रोसेस है ना, उसको आप मिनिमाइज कर लो और उनको अपने मंजिल पे पहुंचा दो। यही एक ड्रीम रह गई है डॉक्टर साहब। बाकी तो लाइफ आनी जानी है। बहुत कुछ मिला भी क्रिकेट की वजह से, अगर क्रिकेट ना खेलते तो क्या करते? नहीं, मतलब अक्सर इतना लोग नाम, इतना सब साजिद, किया। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कोई मैसेज दें आवाम के लिए, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा, कोई मैसेज दें मुझे और डॉक्टर के लिए, मेरे और डॉक्टर के लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात की। बस आपके लिए, आप दोनों को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ आपकी हर वीडियो, या आप पीटीवी पे बैठे होगे रात को 1 बजे भी, मैं आधा आधा इस तरह बैठा हुआ हूँगा तो आप लोगों की बातें सुन रहा हूँगा। आपका हर प्रोग्राम, वसीम के साथ, रजाक के साथ, ब्रायन लारा के साथ, मतलब सारी गेमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा पीटीवी स्पोर्ट्स में जब आप लोग आए हो तो इसको बहुत आगे लेके गए हो माशाल्लाह। और ब्रॉडकास्टिंग डिफरेंट हुई है, काफी चीजों को आप लोगों ने उसको कवर किया है, और माशाल्लाह जो काम आप कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। आप अभी ये जो हमारे जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को निकाल रहे हैं, उनसे उनके दिल के बातें उनसे पूछ रहे हैं। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, और आप इसी पे चलते रहें। ये यूट्यूब वाला जो सेटअप आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इस पे चलते रहें। और मैं कहता हूं कि जो भी आपको टैलेंट नजर आए, जिसको हेल्प कर सकते हो आप उनको हेल्प करें, और बस यही कॉज होना चाहिए हम लोगों का। और आप लोग भी यही कॉज रखें और एक पॉजिटिविटी लाएं अपनी फील्ड में। और जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं, कि उनको मतलब वो अगर परफॉर्मेंस करें तो वो क्विकली आप उनको सामने ला सको, और वो प्लेयर खेल जाए। बस यही है थैंक आप यू, लोगों थैंक के यू। लिए। अपने बच्चों में आप देखा कोई पोटेंशियल, या कभी सोचा कि चलो आई विल लिव माय ड्रीम्स इन माय ओन, कि इनको मैं खिलाऊं और ये पाकिस्तान खेलें? कभी ऐसा कोई ख्याल आया जहन में? डेफिनेटली है, इसी ख्याल पे ही तो अब जी रहा हूँ, इसी ख्याल को ही तो मतलब आगे लेके जा रहा हूँ। मैंने सियालकोट के साथ 2-3 साल काम किया, 2 साल काम किया सियालकोट में। सैफ बदर, अब्दुल्ला शफीक, अहमद इकबाल, अब्दुल रहमान, अथर जो आप लोगों की पीटीवी से फास्ट बॉलर खेलता था, अथर एक फास्ट बॉलर आप लोगों के साथ पीटीवी अतर में महमूद, खेलता है अतर महमूद। जी। महमूद। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। मतलब उसमें मैं छोटा समी देखता था, जो समी जब शुरू शुरू में आता था तो उसमें मुझे छोटा समी नजर आता है। बिग हार्ट वाला बॉलर है, किसी भी जगह शॉर्ट बॉल भी ट्राई कर देगा, यार्कर भी ट्राई कर देगा, मतलब चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है, ही विल बॉल हिज हार्ट आउट फॉर यू। तो ये प्लेयर तैमूर हसन एक बॉलर था, मैगरा स्टाइल का एक बॉलर था अंडर 19 का। वो भी मेरे इधर पेशावर शिफ्ट होने की वजह से जरा उनकी वो चीज कम हो गई जो मैं उनको पहुंचाना चाहता था। तो अब पेशावर की तरफ
तरफ अगर आया हूँ तो आमिर खान आप देखें, एक फास्ट बॉलर है, पिशावर ज़ल्मी से खेला है। आई कैन सी, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मैं उसमें 1 साल और काम करूं तो वो नसीम शाह जितना तेज हो सकता है, और वही टाइप की चीजें उसमें भी मुझे नजर आती हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहा, पर मैंने नसीम शाह को भी जूनियर्स में देखा है और मोहम्मद आमिर को भी देख रहा हूँ। इधर एक मोहम्मद मोहसिन बैट्समैन है हमारे पास, जिसको इस साल सेकंड 11 में खिलाया है, 600 समथिंग रन उसने किए हैं, ही इज क्वाइट गुड। अब्दुल्ला शफीक ने नॉर्दर्न से नॉर्दर्न से नहीं, साउथ पंजाब से उसने डेब्यू पे 100 किए, फाइनल में 100 किया। तो प्लेयर्स हैं, काफी प्लेयर्स डेवलप कर रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 16। अपने बच्चों को कोई देख रहे हैं आपके ड्रीम में कि यार मैं नहीं, बाप नहीं कर सका तो मेरा बेटा करे? मेरा असल में ना डॉक्टर साहब, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी हैं, ठीक है, और मेरा बेटा ही इज ओनली 11। और इट इज एक्चुअली द बेस्ट एज, यू आर राइट। और अंडर 13 में इसी टाइम से ही किस्सा स्टार्ट हो जाता है, पर उसको 1 आध साल दूंगा, थोड़ा सा क्रिकेट वाले माहौल दूंगा। अगर वो चाहता है तो उसको फिर उस चीज की तरफ लेके जाऊंगा, वरना मैं तो अपनी ड्रीम दूसरों के बच्चों में ऑलरेडी वो ड्रीम कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। तो अगर इसमें टैलेंट हुआ तो ये भी आ जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तो जो और बच्चे हैं वो तो है ही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने बहुत टाइम लिया, साजिद का बहुत मजा आया। मेरा तो वो दिल ही रह जाता है यार। सलूट साजिद भाई, सलूट। इट्स अ सलूट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। यू आर ऑलवेज वेलकम, और you are a hero for us here, and we have seen you performing in first class cricket. You were if not better, you were not you were equal to your peers, those who played for Pakistan. And you deserve to play for Pakistan. Maybe it was not in your destiny. Otherwise there was no rational, no logical reason that Sajid Shah did not debut for Pakistan. मेरी ये बस ये सर देखे ना, आपने जो ये बात अभी मुझे कर दी है, तो ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा खलिश है, पर अगर आपने कर दिए, अगर शाहिद अफरीदी ने कर लिए, अगर यूनुस खान ने कर लिए, अगर राशिद लतीफ ने कर लिए, अगर तौफीक उमर ने कर लिए, अगर इमरान फरत ने कर लिए, अगर अहमद शहजाद ने कर लिए, अगर किसी और बड़े प्लेयरों ने कर दिए, सलीम मलिक ने कर दिए, इंग्लैंड में लोगों ने कर दिए, माइकल आथरटन ने कर दिए, डेव फॉर्टमोर ने कर लिए, बॉबी सिम्पसन ने कर लिए, तो मुझे और क्या चाहिए अल्लाह से? मतलब मुझे तो मेरा रिवॉर्ड मिल चुका। पर अगर मुझे नहीं मिला तो पाकिस्तान का स्टार नहीं मिला, उसको भी खैर कोचिंग में ले लेंगे इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ भाई। थैंक यू साजिद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। Got behind.